चलो देखो, हम पढ़ेंगे कौन सा पाठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसमें का जो कठिन शब्द है उनका अर्थ जान लेते हैं, जिसको कहते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ यदि जान लेता है, शब्द का अर्थ जान लेता है, तो पाठ समझने में बता दिए हैं क्या होता है, सुविधा होती है, आसानी होती है। समझ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पेज नंबर 24 निकालो। पेज नंबर 24 देख सकता है ना। ये भारत के पुरातन विद्यापीठ का क्या है, शब्दार्थ। इसमें सबसे पहला शब्द है सुरभित। क्या है? सुरभित। सुरभित माने क्या होता है? सुगंधित। सुरभित माने सुगंधित, जहाँ पर सुगंध हो, फूलों की खुशबू आए, फूलों की महक आए, जहाँ का वातावरण क्या हो, गमकता हो, अच्छे गमक से, उसे कहते हैं सुरभित यानी सुगंधित। उसके बाद है अपितु। क्या है? अपितु। अपितु का अर्थ होता है बल्कि या प्रत्युत। बल्कि या प्रत्युत। उसके बाद है चैतन्य। क्या है? चैतन्य। इसका अर्थ होता है जागरूक। क्या होता है? जागरूक, सजग, सचेत। जागरूक अर्थ समझते हो, चैतन्य का अर्थ समझते हो, यदि तुम्हारी चेतना जागी हुई है, जागृत अवस्था में, उसे कहते हैं चैतन्य। अभी देखो, हम सभी इंसान सोए हुए अवस्था में है। किस अवस्था में है? शरीर जगा हुआ है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारी जो दिमाग है, बुद्धि, वो क्या है? सोया हुआ है। क्योंकि अभी हम जो भी कर रहे हैं, बिना सोचे विचारे बोल रहे हैं, बिना सोचे विचारे खा रहे हैं, बिना सोचे विचारे कुछ कर रहे हैं, जागृत अवस्था में नहीं है ना, सोच कर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद है प्रावारिक। क्या है? प्रावारिक। प्रावारिक का अर्थ होता है उत्तरीय वस्त्रों, उत्तरीय वस्त्रों, लबादा, चोगा इत्यादि का निर्माता। प्रावारिक मतलब उत्तरीय वस्त्रों, लबादा, चोगा इत्यादि का निर्माता, ऊपर से पहनने वाले वस्त्रों का निर्माता। उसके बाद है वाहिरिक। क्या है? वाहिरिक। वाहिरिक का अर्थ होता है उपग्राम। क्या होता है? उपग्राम, नगर के निकट का कस्बा अथवा बस्ती। वाहिरी का अर्थ होता है उपग्राम। कोई बड़का बड़का शहर है, महानगर है ना, उसके बगल के जो गांव होते हैं उसे कहते हैं वाहिरिक। क्या कहते हैं? वाहिरिक यानी उपग्राम। उसके बाद है वर्षावास। क्या है? वर्षावास यानी वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में, यानी बारिश के मौसम में एक निश्चित स्थान पर समय बिताना। एक निश्चित स्थान पर समय बिताना। देखो, हमसे बुला नहीं रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है। गला क्या हुआ है? पकड़ लिया है, सर्दी खांसी है, बुखार उखार भी लगा हुआ था। 5 मिनट भी बोला। चलो, तो वर्षावास का मतलब समझ गया। वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में एक निश्चित स्थान पर समय बिताना, है ना। पहले घर वर नहीं होता था, मकान नहीं होता था, इंसान जो है जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे। तो वर्षा के समय किसी खास गुफा में या किसी खास जहाँ पर बारिश का असर न हो, वैसे स्थानों पर क्या बिताते थे? समय बिताते थे। समझ गया? उसके बाद है अनुश्रुति। क्या है? अनुश्रुति। अनुश्रुति का अर्थ होता है किंवदंती या लोक प्रसिद्धि। किंवदंती या लोक प्रसिद्धि। कैसे बोलूँ, लगातार नहीं बोला जा सकता। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणवंत। क्या है? प्राणवंत। कौन सी है? प्राणवंत। इसका अर्थ होता है जीवंत या सजीव। जो जीवित अवस्था में हो, चलित अवस्था में हो, सजीव हो, उसे कहते हैं प्राणवंत।
उसके जैसे देखो कोई कोई पुराना महल है, बहुत सारा चीज़ है जो धरोहर है, इधर देखो वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, तो उसको कहेंगे वो ख़त्म हो गया, खंडर बन गया है। लेकिन जो अभी तक नहीं जीता जागता है वैसे ही है, उसको कहते हैं प्राणवंत या जीवंत। कैसे भी करके शब्दार्थ हम पढ़ा देते हैं, उससे आगे हमको नहीं लगता है कि हमको बुला होगा, थोड़ा थोड़ा बुला होगा। खैर एक बार इसको हम पढ़ लेंगे एकदम मध्यम साउंड में, तो देखते हैं। उसके बाद है प्रतिपक्षी। क्या है? प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी का अर्थ होता है विरोधी। प्रतिपक्षी का अर्थ होता है विरोधी। उसके विरोधी जानता है ना, जो किसी के विरोध करे, किसी का विरोध करे, प्रतिरोध करे। उसके बाद है परिनिर्वाण। क्या है? परिनिर्वाण का अर्थ होता है निधन। परिनिर्वाण का अर्थ होता है निधन। शरीर का त्याग कर देना। किसका त्याग कर देना? शरीर का, यानी शरीर का प्राणों से निकल जाना। प्राणों से कि शरीर में से प्राणों का निकल जाना, शरीर में से प्राणों का निकल जाना। उसके बाद है जातक। क्या है? जातक। देखो परीक्षा में शब्दार्थ में से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए शब्दार्थ नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और एक दो नंबर आ भी जाए तो क्या घटा है, इसलिए शब्दार्थ को भी पढ़ना। तो जातक। जातक देखो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का संग्रह। जातक क्या है? देखो जातक क्या है? बुद्ध के जो और भी जन्म हुए, किसके? बुद्ध जानता है ना, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उसके जो विभिन्न जन्म यानी कई जन्मों के जो कथा है उसके संग्रह को कहते हैं जातक। समझ गए? उसके बाद है विहार। देखो विहार नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं विहार। विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। जैसे हम लोगों के यहाँ मठ है, यहाँ पर क्या रहते हैं? सन्यासी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध का भी मठ होता है। किसका मठ होता है? बौद्ध का, यानी भगवान बुद्ध के जो मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, उसका भी मठ होता है, उसको कहते हैं विहार। हमनी के मठ के सीधा मठ कहे, और जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मठ होता है उसे कहते हैं विहार। क्या कहते हैं? विहार। तो विहार समझ गया? विहार कहने का मतलब मठ, मठ मधना। उसके बाद है शिलालेख। क्या है? शिलालेख। क्या है? शिलालेख। शिला माने होता है पत्थर, शिला माने होता है पत्थर, और लेख माने जिस पर लिखा हो। तो पत्थर पर लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर लिखे हुए लेख को शिलालेख कहते हैं। उसके बाद है भव्य। क्या है? भव्य। भव्य का अर्थ होता है विशाल, आकर्षक एवं सुंदर। भव्य मतलब जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, भव्य हो और आकर्षक हो, सुंदर हो, उसे कहते हैं भव्य। उसके बाद है आम्रकुंज। कौन सी है? आम्रकुंज। क्या है? देखो आम्र कुंज। देखो इस आम्र माने होता है आम। क्या होता है? आम। जेकरा तो सब कैसे आमर गाछी, वो आम्र गाछी है। कथी है? आम्र गाछी है, शादी ब्याह में जाइसी है। तो आम्र माने होता है आम, और कुंज माने होता है बगीचा। तो आम का बगीचा, आम्र कुंज मतलब आम का बगीचा। उसके बाद है स्थापत्य। क्या है? स्थापत्य। क्या है? स्थापत्य। स्थापत्य का अर्थ होता है वास्तुकला। कौन कला? वास्तुकला या भवन निर्माण कला। जो भवन बनाने की कला होती है उसे कहते हैं स्थापत्य, चाहे वास्तुकला। उसके बाद है अलंकरण। क्या है? अलंकरण। अलंकरण का अर्थ होता है शोभा की वस्तु। अलंकरण का अर्थ होता है शोभा की बाप रे न हो वाला हो। उसके बाद है संघाराम। क्या है? संघाराम। संघाराम का अर्थ होता है
बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने या टिकने के लिए उद्यान। संघाराम लिख करके समझा देते हैं। संघाराम, संघाराम का अर्थ क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं। कौन सी? बौद्ध भिक्षुओं। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने या टिकने के लिए, किसके लिए? टिकने के लिए उद्यान। कौन सी? उद्यान। देखो बौद्ध भिक्षु, हमनियों सब में बाबा जी कथी हो भिक्षा मांग करके खाता है, तो बौद्ध धर्म में भी एगो भिक्षा मांग करके ज्ञान अर्जन करता है, शिक्षा उक्षा देता है, लेकिन वो अपना जीवन कैसे पालन करता है? भिक्षा मांग करके, हल्का हल्का सबसे। तो उसी को कहते हैं बौद्ध भिक्षु। क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु। और संघाराम का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने, जैसे अपनी सबके लिए बाबा जी के ठहरे के लिए मठ है, चाहे और भी कोई जगह होते, समझ ले। तो उसी प्रकार से संघाराम कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने या टिकने के लिए उद्यान। टिकने के लिए उद्यान। उद्यान यानी फिर बगीचा, समझ गया। उसके बाद है हेतु विद्या। कौन सी है? हेतु विद्या। हेतु विद्या का अर्थ होता है तर्कशास्त्र। कौन सी? तर्कशास्त्र। इसमें बात, तर्क से बातों को समझा जाता है, माना जाता है, थ्योलॉजी करके नहीं। तो हेतु विद्या का अर्थ क्या होता है? तर्कशास्त्र या न्याय शास्त्र। कौन शास्त्र? न्याय शास्त्र, जो कारणों पर विचार करे। किस पर विचार करे? कारणों पर विचार करें। कारणों पर विचार करे, किसी चीज़ के कारण को समझे, जबरदस्ती थ्योलॉजी न करे, मनवाए नहीं। उसके बाद है कुलपति। कौन सी है? कुलपति। कुलपति कहते हैं विश्वविद्यालय के प्रधान को। किसको? विश्वविद्यालय का जो प्रधान होता है उसे कहते हैं कुलपति। देखो नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। इसी का जो प्रधान था उसको कहा जाता था कुलपति। क्या कहा जाता था? कुलपति। अभी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लिखा रहेगा कुलपति, तब कुलपति समझ जाएगा। उस विश्वविद्यालय का वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। उसके बाद है लाभप्रद। क्या है? लाभप्रद। लाभप्रद का मतलब होता है लाभ देने वाला अथवा पहुंचाने वाला। लाभप्रद का मतलब होता है जो लाभ देने वाला हो या लाभ पहुंचाने वाला हो, उसे कहते हैं लाभप्रद। उसके बाद है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए उपकार को माने। अगर तुम किसी की भलाई करते हो, किसी पर उपकार करते हो और वो मानता है कि हाँ फलाना भलाई किया है, उपकार किया है, तो इसी को कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। उसके बाद है सदाशा। कौन सी है? सदाशा। सदाशा धन का हम सही से बता देते हैं। यह है कौन सी? सदाशा, है ना। ये दो गो शब्द से बना है, सद जोर आशा। कौन चीज से? या सत जोर आशा। तो सदाशा का अर्थ होता है शुभ आशा। कौन सी? शुभ आशा, यानी अच्छा सोचना, अच्छा विचारना। उसके बाद है ब्राह्मण साहित्य। कौन साहित्य? ब्राह्मण साहित्य। देखो हिंदी साहित्य कहने का मतलब हिंदी भाषा में जो कविता, कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक, भाषण इत्यादि जो रहेगा उसको कहते हैं हिंदी साहित्य। समझ गया? गीत वीत भी इसमें आता है। और ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं? देखो वैदिक साहित्य का एक रूप है। कौन सी है? वैदिक साहित्य का एक रूप जिसमें विभिन्न कर्मकांड, जिसमें अलग अलग कर्मकांड विस्तार से समझाए गए हैं। वैदिक ब्राह्मण साहित्य में क्या है? अलग अलग जो कर्मकांड है, श्राद्ध करना, पूजा करना, हवन करना, पिंडदान करना, मूरी छिलाना और जितना भी तरह का कर्मकांड है उस सब के बारे में इसमें क्या किया गया है? विस्तार से समझाया गया है, यानी डिटेल्स से समझाया गया है। उसके बाद है शनैः। शनैः क्या है? शनैः। 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 शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। कौन सी? धीरे धीरे। शनैः। शनैः का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे। उसके बाद है हिंदेशिया। क्या है? हिंदेशिया। हिंदेशिया कहते हैं आधुनिक इंडोनेशिया को। किसको?
आधुनिक इंडोनेशिया को, आज का जो देश, जिस देश का नाम इंडोनेशिया है, उसी को कहा जाता था हिंदेशिया। क्या कहा जाता था? हिंदेशिया। ये मुस्लिम कंट्री है, समझ गया। उसके बाद है कांस्य मूर्तियाँ। कौन सी? कांस्य मूर्तियाँ। इसका मतलब होता है कांसे की मूर्ति। कौन सी? कांसे की मूर्ति। कांसा एक धातु है ना, पीतल जैसा होता है। उसके बाद है प्रभाव उत्पादक। कौन सी? प्रभाव उत्पादक लिखा है, इस तोड़ करके बनाओगे तो बनेगा प्रभाव उत्पादक। जो प्रभाव उत्पन्न करने वाला। कौन सी उत्पन्न करने वाला? प्रभाव उत्पन्न करने वाला को कहा जाता है प्रभाव उत्पादक। उसके बाद है सर्वांगीण। क्या है? सर्वांगीण। इसका मतलब होता है सभी अंगों का। क्या होता है? सभी अंगों का, या समग्र, या समग्र। तो इस प्रकार से भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसका जो शब्दार्थ है आपने क्या किया? जाना। अब याद हो जाएगा शब्दार्थ। इसके बाद हम क्या करेंगे? पाठ को देखेंगे। फिलहाल तबीयत अस्वस्थ होने के कारण हम समझाएंगे नहीं, सिर्फ इसका एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वो भी हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं बोला होगा, है ना। आप लोग कीजिए तो